दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कांस्टेबल की लगभग 7,000 प्लस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आपने 12th क्लास पास कर लिया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल कैसे करना है इसके लिए आपको सेम वीडियो को फॉलो करना है, ठीक। अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके इस वाले पेज पर पहुंचेंगे। इसके बाद में लॉगिन और रजिस्टर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालकर और कैप्चा यहाँ पर डालकर इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक। थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर लेटेस्ट सभी वैकेंसी शो हो जाएंगी। ये हैं कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये रहेंगी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की पोस्ट और नीचे हेड कांस्टेबल की पोस्ट। आप जो फॉर्म फिल करेंगे कांस्टेबल के लिए वो ये रही आपकी पोस्ट, ठीक है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की पोस्ट ये रही, जिसमें 7,000 कुछ पोस्ट हैं, ठीक। 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट कम ही बढ़ती है तो अपना फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर देना। अप्लाई का बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपके सामने आएंगे, इनको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक। नीचे आएंगे, जाने के बाद में फिल फॉर्म का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको शो होगी, ठीक। इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपको शो होगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। सक्सेस आपको शो होगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब पहला स्टेप है एजुकेशन डिटेल्स का। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट आपने क्या क्वालिफिकेशन आपके पास हाईएस्ट 10+2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन कर लिया हो तो ग्रेजुएशन लगा सकते हैं, पीजी भी कर लिया हो तो पीजी लगा सकते हैं, पीएचडी कर लिया हो तो हाईएस्ट में पीएचडी लगा सकते हैं। अपने हिसाब से आपको अपना लगा देना है, ठीक। इसके आगे रहेगा एजेंटियल क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी ये जो पोस्ट आई हैं वो किस लेवल की हैं, तो ये हैं 12th लेवल की पोस्ट। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन लेना है वो लेना है इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड, या तो 12th पास कर लिया हो या इसके समकक्ष कुछ हो, तो इस पर आप टिक लगा देंगे, ठीक। आगे आएगा EQ स्टेटस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने 12th पास कर लिया है तो पास पर लगाना है, अगर अपीयरिंग में हो तो अपीयरिंग में भी लगा सकते हैं, ठीक। इसके आगे रहेगा पासिंग ईयर, 12th आपने किस ईयर में पास किया था, अपने पासिंग ईयर को यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। अपने हिसाब से डालिएगा। आगे है स्टेट बोर्ड, किस बोर्ड से आपने अपना 12th किया है, किस स्टेट से, पहले स्टेट डालना है जिस भी स्टेट से आपने अपना 12th किया हो, ठीक। इसके आगे आएगा नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है, फिर वो आपको फिल करना होगा। आगे नेम ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ बोर्ड में इस जो है स्टेट के अंदर कौन सा बोर्ड आपका था, अपना बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर यूपी बोर्ड से हैं तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं। कोई और बोर्ड हो तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक। आगे रोल नंबर, अपना 12th का रोल नंबर यहाँ पर डालें, परसेंटेज यहाँ पर डालें, अगर CGPA हो तो CGPA यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, वरना इसको छोड़ सकते हैं। परसेंटेज डालेंगे तो CGPA वाला ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, अगर CGPA डालते हैं तो परसेंटेज वाला ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन आपका सेव हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। आप डू यू possessive OBC category certificate notified in the central list or by the government of NCT of Delhi, अगर आप आपके पास OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो सेंट्रल लेवल का या NCT का तो यस कर सकते हैं, वरना आप नो लगा सकते हैं। वेदर आर यू एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्म्ड फोर्सेस में एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं, ठीक। इसके आगे ऑप्शन है वेदर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा और एज ESM फॉर दिल्ली पुलिस, अगर आप स्पेशल कोटा से आते हैं तो यस कर सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा। अगर ऑप्शन ये ब्लैंक है, कुछ ऑप्शन ठीक है, आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो ये ऑप्शन सारे ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक है। अपने मतलब जो ऑप्शन लेंगे आप अगर यहाँ पर नो कर देंगे तो सारे ऑप्शन नीचे के ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक। नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सारे ऑप्शन ये ब्लैंक हो जाएंगे। अब एक ऑप्शन है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप OBC या SC ST से आते हैं तो OBC वालों को छूट मिल रही है 3 साल की, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिल रही है, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, ठीक है। इसके आगे इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड, एक एज रिलैक्सेशन कोड में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर OBC का हम फॉर्म भर रहे हैं तो OBC कैटेगरी यहाँ पर आई है और हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है, ठीक।
ऊपर के जो ऑप्शन है कुछ इसमें आपको नो पर टिक करते रहना है, ठीक है। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, नो। कुछ ऑप्शन ब्लैंक है, कुछ ओपन हो रहे हैं इसमें, तो आप जो ऑप्शन आपका ओपन हो रहा है, वेदर सन डॉटर और सिबलिंग रिटायर्ड और डीकेस्ड पर्सनल मल्टी टास्किंग स्टाफ, अगर सन डॉटर कोई स्टाफ रह चुके हैं तो यस वरना नो, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से अपने ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड का, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, प्रेफरेंस 1। अब एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं, जितने भी स्टेट है सभी स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएंगे। जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा उस पहले प्रेफरेंस पे जो एग्ज़ाम सेंटर रखेंगे 90% चांस है कि उसी एग्ज़ाम सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करें। प्रेफरेंस नंबर 2 भी डालना है, प्रेफरेंस नंबर 3 भी डालना है, ठीक है। इसके आगे रहेगा आर यू नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी सर्टिफाइड होल्डर, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो कोई भी लेवल का तो आप लगा सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। वेरीफाई वेदर यू आर ए एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, सेम वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। नो है तो नो दोनों जगह, यस है तो यस दोनों जगह। यस है तो फिर किस टाइप का सर्टिफिकेट है ये भी लगाना है, ठीक है। टाइप ऑफ द एनसीसी सर्टिफिकेट, एक कैटेगरी का या फिर बीएफएससी जो भी हो अपने हिसाब से लेना होगा, ठीक है। सिलेक्ट कन्फर्म, इस तरीके से कन्फर्म करना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे, फिर नीचे के ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे, ऑप्शन नहीं आएंगे। डू यू पोजेसिव डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू, अगर आरआरयू से आपने अपना डिग्री या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो तो यस कर दें, वरना नो पर लगा देना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। कैप्चर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। अगर लाइव फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, कैमरे को परमिशन नहीं दिया है, बबल्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये स्कैनर आपको दिया गया है, इसको आप जो है QR कोड को स्कैन करें। इसके बाद में यहाँ पर एक लिंक आएगा, एक ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा, उस ऐप के ज़रिए आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा लाइव। इसके बाद में एक लिंक आएगा, ठीक है, ये लिंक आपको दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डायरेक्ट आपके सामने माई SSC ऐप ये जो है आपको इंस्टॉल करना होगा, इससे आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अब ऐप आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर का बटन, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे, अपने यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, फिर आपका लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा अप्लाई का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में कौन सी पोस्ट है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते रहेंगे। अब आप पहुंच जाएंगे आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के पेज पर। आई कंसेंट टू यूज़ माई आधार, इस पर टिक करेंगे। आधार फेस ऑथेंटिकेशन को ओपन करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने एक बॉक्स आएगा, उसमें अपने फेस को लाएंगे और अपने पलकों को झपकेंगे। फिर इसके बाद में फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट ऑर्डर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आएगा कैप्चर लाइव फ़ोटो, अब इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो फेस है कैमरे में शो हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपने फेस को इस बॉक्स में लाएंगे। इसके बाद में आपको शो हो रहा होगा एक गोल बटन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली शो हो जाएगा, यानी आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपको दिखेगा अपलोड योर सिग्नेचर। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर विड्थ चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी होनी चाहिए, ठीक है। अपलोड और सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, अपनी गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, ठीक है। प्रीव्यू चेक करने, यानी इसी ऐप से पूरा फॉर्म अब भरा जा रहा है, ठीक है। शुरू से भी इसी ऐप से अपने पूरे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। आपका यहाँ पर फोटो सिग्नेचर भी शो हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आई एग्री का ये बटन डिक्लेरेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में टेक्स्ट आएंगे आपके सामने, जो भी आपके सामने है यहाँ पर डालना। इसके बाद में सबमिट का जो बटन दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा कोई भी। अगर अभी कोई भी करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर अपना करेक्शन आप कर सकते हैं, वरना आपको करेक्शन नहीं करना। फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है। अब अपना पेमेंट आप लोग कर देंगे। मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट आप लोग कर देंगे। यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे।
फिर पेमेंट करने के लिए कई सारे जो है ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई का ऑप्शन ले रहे हैं। इसके बाद में फ़ीस कितनी है, तो जनरल और ओबीसी की 100 रुपये, बाकी सभी किसी की फ़ीस नहीं है, ठीक है, सबकी जीरो फीस है। क्यूआर कोड से करना चाहें क्यूआर कोड ले सकते हैं, यूपीआई आईडी से करना चाहें तो यूपीआई आईडी लेना, अपनी यूपीआई आईडी डालना है, ठीक है, और नरेशन डालें। इसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक करें। फिर पेमेंट करने के लिए आप अपने वो ऐप को ओपन करेंगे, गूगल फ़ोनपे वगैरह जो भी चला रहे हैं उसको ऐप का ओपन करने के बाद में अपना पेमेंट आप कर देना, ठीक। फिर इसके बाद में इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें, कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।